दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे विश्व के महान योद्धा यानी हिंदू पौराणिक कथाओं के योद्धा। शायद आप लोग जानते होंगे कि महाभारत के मुख्य पात्र इंद्रदेव एवं कुंती के पुत्र अर्जुन, जिन्हें विश्व के महान योद्धाओं के रूप में माना जाता है या विश्व का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हरीश आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद हरीश पर स्वागत करता हूं। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने कवर किया है सम्राट अशोक को 3 वीडियो में लास्ट तक, महाभारत के मुख्य पात्र इंद्रदेव एवं कुंती के पुत्र पांडव के चौथे स्थान पर थे। महाराज पांडु इनकी आध्यात्मिक पिता थे। कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा, नाग कन्या उलूपी, पांचाल नरेश, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और मणिपुरी नरेश की पुत्री चिंतागदा इनकी पत्नियां थीं। इनके भाई क्रमशः कर्ण, युधिष्ठिर, भीष्मसेन, नकुल और सहदेव थे। अर्जुन हिंदू पौराणिक कथाओं के पात्र। नाम है अर्जुन, इनका अन्य नाम पार्थ और दूसरा है धनंजय। संदर्भित ग्रंथ महाभारत, भगवद गीता और पुराण। जन्म स्थान हस्तिनापुर के जंगलों में। व्यवसाय थे ये क्षत्रिय। मुख्य शस्त्र है धनुष, बाण, गांडीव, धनुष। राजवंश चंद्रवंश यदुवंशी। इनके माता का नाम कुंती और पिता का नाम इंद्रदेव था। भाई बहन कर्ण, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव। जीवन संगिनी द्रौपदी, सुभद्रा, चिंत्रागदा और उलूपी। इनकी संतान का नाम अभिमन्यु, ईरावान, बब्रवाहन और श्रुतकीर्ति। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर और द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य माने जाते हैं। जीवन में अनेक अवसर पर उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुर्धारी होने का परिचय दिया है। उन्होंने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। कुरुक्षेत्र युद्ध में ये भी एक प्रमुख योद्धा थे। अर्जुन ने ही कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण को उनको प्रश्न किए जो गीता में वर्णित हैं। महाराज पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती तथा मांद्री। मुनि दुर्वासा के वरदान द्वारा धर्मराज, वायुदेव तथा इंद्र का आवाहन कर 3 पुत्र मांगे। इंद्र द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य को ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता थी जो राजा द्रुपद से प्रतिशोध ले सकें। इसी कारण से हस्तिनापुर के 105 राजकुमारों को शिक्षा देने लगे, जिसमें से एक अर्जुन भी था। अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। इनके विवाह किस किस से और कैसे हुए, इसके बारे में जानकारी आगे देखिए। महर्षि वेदव्यास के कहने पर पांडु माता कुंती के साथ पांचाल चले गए, जहां राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी का स्वयंवर रखा गया था। अर्जुन वहां ब्राह्मण के भेष में गया और देखा कि सभा लगी है। पूरे भारत से राजकुमार आए हुए हैं, परंतु कोई भी लक्ष्य भेद नहीं पा रहा था। अर्जुन के अतिरिक्त कर्ण भी था। जब अर्जुन ने लक्ष्य भेदन कर द्रौपदी को जीता, फिर माता कुंती ने 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया। सुभद्रा से इनका विवाह कैसे हुआ है, इसके बारे में जानकारी आगे है। सुभद्रा भगवान कृष्ण तथा बलराम की बहन थी, जिसे कृष्ण के कहने पर अर्जुन द्वारका से भगा ले गए थे। सुभद्रा से इनका अभिमन्यु नामक पुत्र हुआ, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में मारा गया। इसके दोनों पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने इनका वंश आगे बढ़ाया। उलूपी से विवाह कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। नागराज वासुकी की पुत्री उलूपी अर्जुन की तीसरी पत्नी थी। अर्जुन को उलूपी के गर्भ से इरावान नाम का एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ था, जो कुरुक्षेत्र में मारा गया था। चित्रांगदा अर्जुन की 4 पत्नियों में से एक महत्वपूर्ण पत्नी थी। वह मणिपुर नरेश
चित्रवाहन की एकमात्र पुत्री थी, जो विवाह के पश्चात मणिपुर में ही रुक गई थी। चित्रांगदा के गर्भ से अर्जुन को एक तेजस्वी पुत्र बब्रुवाहन नामक एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन और अपने बड़े भाई वृषकेतु का वध किया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे बताया कि वह अर्जुन का पुत्र है और वृषकेतु का भाई है, तो वह नागलोक से अपनी विमाता उलूपी से नागमणि लेकर आया और अपने पिता अर्जुन और अग्रज वृषकेतु को जीवित करवाया। अर्जुन के कुछ नाम महत्वपूर्ण हैं, जो कि इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब हम उन नामों के बारे में बात करेंगे। पहला नाम है पार्थ। अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है क्योंकि कुंती का अन्य नाम प्रथा था, और पार्थ का मतलब होता है प्रथा का पुत्र। इनको जिष्णु के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। इनको किरीटिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है इंद्र द्वारा उपहार में मिला चमकते मुकुट किरीट वाला। इन्हें श्वेतवाहन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है जिसके श्वेत रथ में श्वेत अस्त्र जुड़े हों। इनको विभूषुति के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम अर्थ होता है गोरा योद्धा। इनको विजय के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सदा जीतने वाला। इनको फाल्गुन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में जन्मा। इनको सब्यसाची के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है दोनों हाथों से बाण चलाने में सक्षम। इनको धनंजय के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है जहाँ से भी जाए वहाँ संपत्तियाँ लाए। इनको गांडी बंधन वन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है गांडीव नामक धनुष धारण करने वाला। इनको कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है श्याम त्वचा वाला। इनको कपिध्वज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है ध्वज पर बानर हो। इनको गुंडा केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है निद्रा को जीतने वाला। भयंकर काली रात्रि में धनुर्विद्या का अभ्यास करने से यह नाम पड़ा। परंतम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है परम तप करने वाला। इनको बीभत्सु के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है जो सदा धर्म सम्मत युद्ध करता हो। इनको गांडीवधारी, गांडीव धनुष को धारण करने वाला भी कहा जाता है। इनको कौंतीय भी कहा जाता है, यानी कुंती का पुत्र। इनको मध्य पांडव भी कहा जाता है, क्योंकि जन्म के क्रमशः अनुसार पांडव में यह मध्य में जन्मे हुए थे और इनके भाई युधिष्ठिर और भीष्म के छोटे किंतु नकुल और सहदेव से बड़े थे। वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।